बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम इधर मैं वालेकुम कौसर व्यूअर्स, राइस सिटी में कुकिंग लहसुन यूट्यूब डाल दूँगी, चैनल पर साबुत आपको खुश लहसुन इसमें आमदीद। डाल रही फिर मैं हूँ। ये हाजिर हुई। चने आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मज़े के, बहुत टेस्टी बनने वाले यखने वाले चने की रेसिपी। तो ये इतने टेस्टी फुल बन के तैयार होते हैं कि जब आप इस तरह के बना के घर में बच्चों को, बड़ों को खिलाएंगे तो वो बार बार आपसे इस तरह के चने बनवाने की फरमाइश करेंगे। और ये यकीन जानिए इतने मज़े के बनते हैं, जब आप बनाएंगे तो आप बीफ मटन भूल जाएंगे। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। रेसिपी शुरू करने से पहले मेरी आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए अब शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने इधर कुछ मसाले लिए हैं और ये मेरे पास चने हैं। ये मैंने आधा किलो चने लिए हैं जिनको मैंने रात भर भिगो दिया था। तो ये आप देख सकते हैं कि चने जो हैं माशाल्लाह अपने साइज़ से बहुत बड़े हो चुके हैं, बहुत फूल चुके हैं। तो अब हम शुरू करते हैं। इधर मैंने एक कुकर लिया है, तो कुकर के अंदर जो है ये मैं चने डाल दूँगी जिनको मैंने रात भर भिगो दिया था, और ये जो है फूल चुके हैं। ये अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी और साथ ही मैं इसमें कुछ मसाले डालूँगी। ये मेरे पास हैं सब्ज़ मिर्चियाँ, तकरीबन 8 से 10 सब्ज़ मिर्चियाँ जिनको मैंने दरमियान से काट दिया। एक मिर्च के मैंने 2 हिस्से किए हैं, वो मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। और ये है मेरे पास लहसुन के मैं इसी तरीके से साबित जवे डाल दूँगी। इसका मैंने पेस्ट बना के नहीं डाला, तो इधर मैंने इसके अंदर इसी तरीके से लहसुन के जवे डाल दिए। और 1 टीस्पून भर के मैं इसमें नमक डाल दूँगी। आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा ज़्यादा कर सकते हैं, मज़ीद भी मैं थोड़ा सा डाल लूँगी। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी पानी। तो ये मैं इधर इसमें जो है ये पूरा बाउल जो है वो भर के, और एक आधा जो है 1.5 बाउल में इसके अंदर पानी का डाल दूँगी, क्योंकि अभी हमारे चनों ने गलना भी है इस पानी के अंदर और इनकी यखनी भी हमने बनानी है। तो इसलिए हम इधर ज़रा पानी ज़्यादा डालेंगे कि जितना जो है चने भी उसमें आसानी से गल जाएँ और यखनी भी बच जाए। तो अब मैं इसके ऊपर ढक्कन लगा दूँगी, इसको बंद कर दूँगी अच्छा सा। तो इस तरीके से बंद करके मैं ऊपर वेट लगा के इसको मैं चूल्हे पे रख दूँगी बनने के लिए। अब अज़ान का नमाज का टाइम हो चुका है, अज़ान आ गई है, तो उतनी देर में मैं नमाज़ पढ़ लूँगी जितनी देर ये चने हमारे उबाइल होंगे। तकरीबन मैं इसको 45 मिनट दूँगी। तो ये देखें इधर 45 मिनट हो चुके हैं, मैंने भी नमाज़ पढ़ ली और हमारे चने जो हैं वो भी गल गए हैं। तो मेरी अपनी बहनों से रिक्वेस्ट है, जब भी आप खाना वगैरह बना रही हो तो नमाज का टाइम हो जाए तो नमाज को जो है काम छोड़ के नमाज को उसके वक़्त पर अदा किया करें। तो ये देखें, आप देख सकते हैं हमारे चने जो हैं माशाल्लाह बहुत गल के हैं, बहुत नरम हो चुके हैं। तो अब जो है मैं इसमें से इसकी यखनी जो है वो अलग कर लूँगी। ये मैंने बाउल लिया है, इसके ऊपर छलनी रख के तो इसमें से मैं यखनी जो है वो अलहदा कर लूँगी। और इसी तरीके से बाकी जो है वो भी मैं यखनी निकाल लूँगी। तो ये देखिए मैंने इधर यखनी जो है इसकी अलग कर ली है, और जो चने हैं वो ये देख सकते हैं आप अभी कुकर के अंदर हैं। तो अब हम शुरू करते हैं इसका बनाना। अब कढ़ाई ली है, इसके अंदर मैं डाल दूँगी आधा कप ऑयल, और ऑयल को मैं अच्छा सा गर्म कर लूँगी। इसके नीचे फ्लेम भी मैंने ऑन किया हुआ है। तो ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं जिनको मैंने इस तरीके से बारीक काट लिया है। तो इस तरीके से इसके अंदर मैं प्याज डाल दूँगी और चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा इसी घी में मिक्स कर लूँगी, और इधर हम इसको प्याज को फ्राई कर लेंगे। ये देखिए हमारे प्याज फ्राई हो चुके हैं। तो इसमें मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर काट के वो इसके अंदर डाल दिए हैं, और चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा इधर मिक्स कर लेना है। और टमाटर को हमने इतनी देर तक पकाना है जब तक कि टमाटर का पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी 1 टीस्पून भर के रेड मिर्चों का पाउडर, और चम्मच की मदद से मैं इसको अच्छा सा मिक्स कर लूँगी। तो और साथ ही मैं इसमें डाल दूँगी 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, और फिर वही बात चम्मच की मदद से अच्छा सा मिक्स कर लेना है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी थोड़ा सा पानी ताकि हमारा मसाला जलने ना पाए, और इधर जो है हमने इसकी अच्छी सी ग्रेवी तैयार कर लेनी है।
तो देख सकते हैं आप कि हमारी जो है वो ग्रेवी तैयार हो चुकी है। तो अब मैं इसमें डाल दूँगी वो चने जिनको मैंने अलग निकाल के रख दिया था, तो वो इधर मैं इसमें चने डाल दूँगी। अभी हमारा काम यहाँ पे ख़त्म नहीं हुआ, अभी तो हमारा काम शुरू हो रहा है। अभी तो हमने इसमें कुछ भी नहीं डाला। फिर चम्मच की मदद से अच्छी सी इसी मिक्सिंग कर लेंगे और हमने इसी तरीके से इसको इधर इसकी भुनाई करनी है तकरीबन 5 से 7 मिनट तक। इतनी देर हम इसकी भुनाई करेंगे जब तक कि चने में से बिल्कुल जो पानी है वो खुश्क हो जाएगा और इसका घी जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये देखें, आप देख सकते हैं कि इसका घी जो है वो अलग हो चुका है। तो अब इसके अंदर मैं डाल दूँगी, ये है मेरे पास हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर, वो मैंने इसके अंदर डाल दिया और चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी। तो इसके साथ हमारे इस चने में से बहुत अच्छी खुशबू आएगी, बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। और साथ ही मैं डाल दूँगी, ये है 1 टीस्पून भर के मैंने कूटी हुई खुश्क धनिया डाल दी हैं और फिर चम्मच की मदद से मैं इसकी अच्छी सी मिक्सिंग कर लूँगी, साथ साथ इसकी भुनाई भी होती रहेगी। मज़ीद जो है हम इसको 5-7 मिनट मज़ीद इसको इसी तरीके से भुनेंगे और चम्मच हमने इसमें हिलाते रहना है ताकि ये तह में ना लग जाए। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी ये जो यखनी है जिसको मैंने अलग करके रखा था। तो अब इसके अंदर अब मैं यखनी डाल दूँगी और फिर वही बात, चम्मच की मदद से इसको अच्छा सा हमने मिक्स कर लेना है। तो अभी भी हमारा इधर काम ख़त्म नहीं हुआ, अभी भी हमने इसमें मज़ीद और कुछ चीज़ें डालनी हैं। तो अब मैं इसके अंदर डाल दूँगी, ये है मेरे पास खुशक मेथी 1 टीस्पून भर के मैंने खुशक मेथी इसके अंदर डाल दिए। इसके साथ तो इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आती है और इसका टेस्ट तो माशाल्लाह बहुत ही अच्छा हो जाता है। और ये है मेरे पास बारीक कटा हुआ अदरक। तो ये देखें, अब इधर इसके अंदर हम अदरक डाल देंगे, क्योंकि अदरक और लहसुन का पेस्ट मैंने इसके अंदर नहीं डाला। लहसुन मैंने पहले ही डाल दिया था जब मैं चने को बॉयल करने लगी थी और अदरक जो है हमने इसमें इधर डालना है। और ये है मेरे पास कटी हुई सब्ज़ धनिया बारीक कटी हुई, तो ये इसके अंदर मैं डाल दूँगी। इसके साथ भी इसके अंदर से बहुत अच्छी खुशबू आएगी और इसका टेस्ट जो है वो बहुत ही मज़े का हो जाएगा। तो धनिया भी मैंने इसके अंदर डाल दिए हैं। तो अब इसके नीचे मैं फ्लेम बंद कर दूँगी। तो अब चलते हैं इसकी फ़ाइनल लुक की तरफ। मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे चने जो हैं कितने मज़े के और माशाल्लाह कितने टेस्टी तैयार हो चुके हैं। तो सबसे पहले इधर मैंने प्लेट ली है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं इसमें आपको निकाल के दिखाती हूँ। देखिए माशाल्लाह माशाल्लाह, ये बहुत ही मज़े के जो है हमारे चने तैयार हो चुके हैं। इनमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका टेस्ट तो माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ही अच्छा आया है। उम्मीद करूँगी आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर रेसिपी पसंद आए इसे लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना ना भूला करें, ताकि आने वाली मेरी सब जो सबसे पहले आप तक पहुंच सकें। इजाज़त चाहूँगी सिटी कुकिंग यूट्यूब चैनल की तरफ से। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलामु अलैकुम।